रघुवीर प्रिय सुमिर समीर कुमार अगम सुगम सब काज कर कर तल सीधी विचार। जय भारती मृदुल जय भारत जय जय माता। वंदनीय बुंदेली धरा के जय जय बाबा तुलसी। पूदना हम चाहते प्रभु चरित सिंधु अपार में करो पार बेड़ा सार दे बन कर तरणी मझधार में। तुलसी सीताराम कहो दृढ़ राखूं विश्वास कबहू बिगड़त ना लखे राम कृष्ण के दास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक प्रभु दास के जय श्री सीताराम। आओ एक दो बार भगवान का नाम ले लिया जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत कष्ट दिया है, देवताओं ने मुझे मुक्त युद्ध के लिए बुलाया है, शीघ्रता पूर्वक मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूं। अब देखो संबंध की बात है। लक्ष्मी महारानी कहां से पैदा हुई? लक्ष्मी माता कहां से पैदा हुई? समुद्र से। एक बात हम लोग कहते हैं चंदा मामा, कहते हैं ना चंदा मामा दूर के। चंद्रा मामा, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा मामा इसलिए है कि हमारी माता लक्ष्मी भी समुद्र में प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र में प्रकट हुए। तो ये है। और आपसे निवेदन करें, आप चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अखबार बैठे हुए पढ़ रहे हैं और इतने में एक घटना सामने दिखाई देती है कि कानपुर में एक बस दुर्घटना हो गई। जैसे कानपुर देखा तो आपके वहीं खड़े हो गए। इसी समय सोचा है कानपुर में तो हमारे भी रिश्तेदार रहते, अखड़ा और देख रहे, लेकिन जैसे ही नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या बताएं साहब, मेरे संबंध के मेरे जो है वो महाराज दुर्घटना। मेरे भाई अस्थाई में बोलो, भागो ना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
बाबा नारायण 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 ऋषि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोली सच्चिदानंद भगवान ऋषि मार्कंडे महाराज कार्तिक महात्मा श्री हनुमान जी महाराज नमः पार्वती पते। अकारण करुणाकरण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनके श्री चरणों में नमन वंदन यजन करते हुए मैं ऋषि मार्कंडेय जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। इस दिव्य देवालय में भगवान की अर्चना उपासना करने वाले सम्माननीय अर्चक वृंद है, बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, शीघ्रता पूर्वक मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूं। अब देखो संबंध की बात है। लक्ष्मी महारानी कहां से पैदा हुई? लक्ष्मी माता कहां से पैदा हुई? समुद्र से। एक बात हम लोग कहते हैं चंदा मामा, कहते हैं ना चंदा मामा गुरु की। चंद्रा मामा, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा मामा इसलिए है कि हमारी माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए। तो ये है। और आपसे निवेदन करें, आप चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अखबार बैठे हुए पढ़ रहे हैं और इतने में एक घटना सामने दिखाई देती है कि कानपुर में एक बस दुर्घटना हुई। जैसे कानपुर देखा तो आपके वहीं खड़े हो गए। इसी समय सोचा है कानपुर में तो हमारे भी रिश्तेदार रहते, अब थोड़ा और पहुंचने बड़े रहे, लेकिन जैसे ही नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या बताएं साहब, मेरे संबंध के मेरे जो है वो महाराज दुर्घटना। मेरे भाई इस पावन संस्था के सम्माननीय समस्त पदाधिकारीगण, परमाध्यक्ष महोदय एवं उनकी समस्त सहयोगी महान भाव, समस्त मेंबरान कमेटी, प्रातः काल की पावन पुण्यमयी वेला में नित्य प्रति संपस्थित होकर के धर्मार्जन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव, श्रद्धामयी माताओं देवियों, आइए मन वृत्ति को हम लोग एकाग्र करते हुए भगवान की इस कथा के 15वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हुए हृदयंगम करने का सुप्रयास कर लिया जाए।
नारद जी ने कहा, वीरभद्र की को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण भय से रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भागने लगे। महादेव जी कोलाहल सुनकर के अपने गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। अब भगवान शंकर जब देखा कि हमारे जो गण हैं, हमारी सेना है, उसमें भगदड़ मच गई है, जलंधर के राजा जलंधर के पराक्रम को देखकर, उनके सैन्य बल को, उनकी शक्ति पराक्रम को देख करके शिव जी के गण भागने लगे। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़ करके हंसते हुए संग्राम के लिए आए हैं। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो प्रलय करने वाले देवता हैं। तीन देवता तीन कार्य प्रतिपादित कर लेते हैं, संपादित कर लेते हैं। एक देवता सृष्टि का सृजन करते हैं, एक देवता सृष्टि का पालन करते हैं, और एक संहार करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो जो संहार के देवता हैं वो भगवान शिव हैं, जो सारे जगत को, सारे सृष्टि पर प्रलय संहार ला देने वाले देवता। आज वही जलंधर राजा जलंधर से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिव जी के भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक भोले हैं, एक भाले हैं। रामायण में इतना प्यारा, इतना मीठा वर्णन आता है। भगवान शंकर विराजमान है, कैसे लग रहे हैं? बोले शांत रस में बैठे। शांत रस समझते हैं ना आप? शांत, बिल्कुल शांति मुद्रा में बैठे सोहे काम रिपु कैसे, बैठे सोहे काम धरे शरीर शांत रसी जैसे, धरे शरीर। नौरस साहित्य में बताए गए हैं, कितने? 9। और 9 रस में एक रस है शांत रस। बिल्कुल मानो शांत रस ने शरीर धारण करके भगवान शिव की उपमा देखिए। बैठे सोह काम रिपु कैसे। जब व्यक्ति काम, संदेश कथा से मिलता है, जब आदमी काम का शत्रु बन जाता है, काम को समाप्त कर देता है, कामनाएं निर्मूल हो जाती हैं, तो व्यक्ति बिल्कुल शांत की स्थिति में आ जाता है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। एक तो भगवान भोले हैं, एक भाले हैं। भाले का मतलब है बड़े, ऐसा रुद्र रूप, ऐसा भीषण रूप भगवान शिव ने बनाया। और जब भगवान शिव सम्रांगण में लड़ने लगे तो इनको देख करके सेना के उधर के पक्ष के लोग भागने लगे। अपनी सेना को भागते हुए देखकर जलंधर भगवान शिव को ललकारता हुआ और बाणों की वर्षा करता हुआ महादेव जी पर टूट पड़ा। शुम्भ निशुम्भ सुमुख कालनेमी बलाहक खडग रोमा प्रचंड और घस्मर आदि दैत्य भी शिव जी के पास युद्ध के लिए दौड़ाए। दैत्य की सेना में जो बड़े बड़े प्रबल, बड़े बड़े बलवान थे, वह भी लड़ने के लिए आए हैं। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिव जी ने उस बाण समूह को काट करके अपने बाण समूह से आकाश मंडल को ढक दिया। शिव जी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया।
महादेव जी ने क्रोध से फरसे से खड्ग रोमा की सिर काट दी। खटवांग और खटवांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य के बाणों से संहार कर दिया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर भी युद्ध भूमि में ठहरने में असमर्थ रहे। तमाम के तमाम हाथी खड़े हों और एक शेर शावक आ जाए, एक शेर का छोटा सा बच्चा आ जाए तो हाथी दौड़ने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिंघाड़ने लगते हैं। इतने बड़े बड़े शरीर वाले हाथी वे टिक नहीं पाते हैं। ऐसे भगवान शंकर के पराक्रम से वो दैत्य की सेना अब टिक नहीं रही है। दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर में भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। अति क्रोधित हो जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप में आया। अब स्वयं राजा जलंधर भगवान शिव से लड़ने के लिए आया है। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या लाभ है? जो भी कुछ तुम्हारे पास शक्ति है, पराक्रम है, उसको करके दिखाओ। ऐसा कह करके जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों से बीच में ही काट दिया और तीव्र 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया है। लड़ते लड़ते भगवान शंकर ने जलंधर के रथ को विरत कर दिया, रथ को समाप्त कर दिया, रथ को काट दिया है। धनुष जो जिससे लड़ाई लड़ रहा था उसको भी काट दिया। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा को 3 टुकड़े कर दिया है। तब भी वो मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। समीप आया तब रुद्र जी ने उसे एक बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। एक बाण ऐसा समूह माने एक बाण ऐसा बाण है जो चलाने पर एक है, लेकिन जब तर्कस से निकलता है तो समूह ही बन जाता है। तमाम के तमाम आगे से आगे उसके बाण निकल जाते हैं। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जान करके रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। अब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव हमसे ज्यादा बलवान है, बड़े शक्तिशाली हैं, इनको जीत पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने जो है उस राजा जलंधर ने गंधर्वी माया रची। गंधर्वी माया जानते हैं आप? गायन के द्वारा व्यक्ति को आकर्षित करना। गंधर्वीय माया। सम्रांगण में युद्ध में गायन वादन होने लगा, वाद्य यंत्र बजने लगे, लोग गाने लगे, जैसे ऐसे मतलब ऐसा दृश्य संपस्थित हुआ है। आप रामायण के लड़ाई को विस्तार से पढ़िएगा, गौर करके पढ़िएगा तो आपको लगेगा रामायण में 3 राक्षस लड़ रहे हैं। कितने? ये प्रबल राक्षस हैं 3। एक कुंभकर्ण लड़ रहे हैं, एक रावण लड़ रहे थे और एक मेघनाद लड़ रहे थे। तो बोले दोनों तीनों की विशेषता क्या है? बोले रावण जो लड़ रहा है वो छल से लड़ रहा है, रावण लड़ता है वो छल से, और कुंभकर्ण ने जो लड़ाई लड़ी वो बल से, और मेघनाद ने जो लड़ाई लड़ी वो कल से लड़ाई लड़ी। बड़ी वैज्ञानिक लड़ाई है। मेघनाद ने जो युद्ध किया है, आपको लगेगा क्या उस समय का विज्ञान रहा होगा? उस राक्षस ने लड़ाई लड़ते लड़ते ऊपर से आग बरसाने लगा। अब विचार करिए, ऊपर से आग बरसाया है।
पानी बरसने लगे तो लोग छाता लगा लेते हैं, लेकिन विचार करना अगर ऊपर से आग बरसने लग जाए तो। कुंभकर्ण मेघनाद ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई जब लड़ रहा है तो देखना, विचार करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या अद्भुत विज्ञान है। बाण मारता है और बाण नाग बन करके लगते हैं, सामने वाले को सांप बन करके लगते हैं। ये क्या खड़खड़ाते हैं बाद में, ये रोज खींचते हैं यहाँ, पहले खोल लिया करें इनसे को। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चलो इसी बहाने भगवान का नाम हो गया और उनकी उपस्थिति भी हो गई। वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं कि हम भी हैं, कुछ करें ऐसा ताकि लोगों का ध्यान इधर आवे। एक राक्षस मारता है, ध्यान से सुनना, लड़ाई भिड़ाई की कथा है। एक राक्षस मारता है, एक खाता है और एक बांधता है। रावण ये मारते हैं, मारता है, कुंभकर्ण बोले खाता है। युद्ध में, लंका के युद्ध क्षेत्र में आप देखिएगा कि जिस समय में कुंभकर्ण लड़ने के लिए आया तो किसी सेना के किसी सिपाही ने नहीं पूछा कि लड़ाई लड़े या जाए, मारे या नहीं मारे किसी से। वैसे तो नियम ये होता है कि जो सेनापति होता है जब आदेश पारित करता है, जब आदेश देता है, तब युद्ध के लिए सेना बढ़ती है। और यही जब सामने योद्धा आता है, जब तक कमांडेंट, जब तक सेनापति आदेश ना कर दे तब तक लोग, आज भी ये व्यवस्था है, लड़ाई के लिए सेना आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन जब कुंभकर्ण लड़ने के लिए आया तो किसी ने किसी सेनापति से नहीं पूछा। जो बानर भालू जहां बैठे थे वहीं से पत्थर उठाए, वहीं से पहाड़ पेड़ पकड़े उठाए और उसके ऊपर प्रहार करने लगे। मतलब बोले, मतलब ये बानर भालू जो है वो कैवल्य मुक्ति के साधन है, मोक्ष के साधन है, और हम लोग अपने साधन के द्वारा अहंकार को मारने, ये कुंभकर्ण अहंकार है, कुंभकर्ण अहंकार है, इसको मारने के लिए प्रयास किया जाता है, इसको महाराज समाप्त करने के लिए कोई जप के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अहंकार को मारने का प्रयास तो सब व्यक्ति साधक लोग करते हैं। लेकिन ये अहंकार भी कितना प्रबल है। रामायण में लिखा है कि जितने बानर थे सभी को कुंभकर्ण एकदम खा जाता है। गोस्वामी जी ने तो ऐसी बढ़िया चौपाई लिखी है कि जब लोग पत्थर से मार रहे थे तो कुंभकर्ण को कैसे लग रहा था, बोले जिम गज अरक फलन के मारे। जैसे हाथी को कोई व्यक्ति आंकड़े के, मदार आंकड़े के फल से मार रहा हो। आंकड़े का फल जानते हो, मदार का, छोटे छोटे आम की आकृति में, जैसे आम होता है उस आकृति में उसमें फल लगते हैं। आम तो अंदर से भरा हुआ होता है, लेकिन आग का जो फल होता है वो अंदर से खाली होता है, पोपला सा होता है। अगर उसको फेंका जाए तो उसमें आवाज आती है। जिम गज अरक फलन के मारे, जैसे आंकड़े के फल से मार रहा हो कोई व्यक्ति, ऐसे हाथी के लिए ऐसे उसे लगा और उसने एकदम सभी को खा लिया।